नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सोनिका। और लगातार दिल्ली का दंगल और बहुत ही रोमांचक मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। और इस बीच आपको बता दें, सीएम केजरीवाल ने जीत की बधाई दी है। आम आदमी पार्टी के विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी है। जीते हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह, राघव चड्ढा को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। जीते हुए पार्षदों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी दी गई है। तो जीत की ओर आगे बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी और बहुमत का आंकड़ा छू लिया है आम आदमी पार्टी ने रुझानों में। और लेकिन ये बहुत ही जोरदार और कांटे का मुकाबला सोनिका आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। बिल्कुल। और हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता शमा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शमा, देखिए, आम आदमी पार्टी जश्न के माहौल में इस वक्त डूबी हुई है। क्या तस्वीर है, दिखाइएगा। आप बिल्कुल सही बात कह रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय वाली चीज़ हो गई है कि एमसीडी में 15 साल बाद कोई और पार्टी आ रही है जिसका नाम आम आदमी पार्टी है। वो अपनी विजय पताका लहराने वाली है। जैसा हमने आपको बताया था कि अब से कुछ देर पहले यहाँ से भगवंत मान निकले थे, बहुत खुश थे और उन्होंने इस चीज़ का जो है समर्थन किया कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। जो बीजेपी का भ्रष्टाचार का कूड़ा है उसको आम आदमी पार्टी ने अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है। साथ के साथ उससे पहले संजय सिंह यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी बड़ी खुशी के साथ कहा कि हम ही ऐसी इकलौती पार्टी हैं जो बीजेपी को टक्कर दे सकते थे और हरा सकते थे। आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसने 15 साल पहले कांग्रेस, जो यहाँ का दिल्ली जिसका गढ़ माना जाती थी, उसको उसने हराया। और अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराने वाली है। ठीक है, पहले आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, एमसीडी चुनाव में बड़ी जीत की ओर बढ़ चुकी है आम आदमी पार्टी। थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी मुख्यालय जाएंगे केजरीवाल। नतीजे स्पष्ट होते ही आम आदमी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। सांसद संजय सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त गणेश मौजूद हैं। गणेश, आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर और किस तरह से वहां पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, जीत के जश्न में डूबे हुए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ये बताइए, मिठाई आप तक पहुंची या नहीं अभी? देखिए, आम आदमी पार्टी में पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी के जो जीत के रहे पार्षद, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पहुंच चुके हैं, सौरभ भारद्वाज अंदर मौजूद है, दिलीप पांडे हैं, रोहित मेरोलिया, तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पहुंचे। और जितने भी पार्षद जीत रहे हैं और वो सारे पार्षद यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट के साथ पहुंचे कुछ ही देर में। और कहा जा रहा है कि दिल्ली के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। उनके साथ में मनीष सिसोदिया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी यहाँ पर पहुंचेगा। और उससे पहले यहाँ पर पूरी तरीके से देखिए माहौल क्या है। ये पूरी सड़क है, आम आदमी पार्टी मुख्यालय की सड़क है, पूरी तरीके से जश्न में डूबी हुई है। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो थिरक रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, पूरी तरीके से थिरक रहे हैं। और कहना है कि एमसीडी में भी केजरीवाल। और अब एक ही बात कहना है कि जनता ऊब गई थी। आज जनता ने पूरी तरीके से दिखा दिया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 7 साल से दिल्ली में काम किया था, अब वो निगम में भी चाहती है। इसी वजह से आज निगम में आम आदमी पार्टी आई। सही रही बात, जब राघव से पूछा गया कि कितनी सीट का आश्वासन है, कहा कि पूर्ण बहुमत आएगा, सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी और मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा और दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बनाएंगे। जी गणेश, लेकिन जितनी बड़ी जीत, धमाकेदार जीत की अपेक्षा कर रही थी आम आदमी पार्टी के, लैंडस्लाइड विन होने वाली है, एक तरफा मुकाबला होने वाला है, लगातार उनकी ओर से दुहाई दी जा रही थी कि हम दिल्ली को सुंदर बनाएंगे और जो कामों को रोकते हैं उनको जवाब मिल जाएगा इस चुनाव में। लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है बीजेपी ने टफ फाइट तो जरूर दी है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर 100 सीटों में दिखाई दे रही है बीजेपी, रुझानों की अगर बात की जाए तो पूरा जोरदार मुकाबला रहा है, एक तरफा नहीं रहा ये। जी गणेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है वहां पर काफी दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। जैसे दिल्ली सरकार में दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारियां अरविंद केजरीवाल जी को दी, दिल्ली सरकार की चाबियां अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में थमाई, वैसे ही आज दिल्ली के लोगों ने नगर निगम की चाबियां भी अपने परिवार के बेटे अरविंद केजरीवाल जी को थमाई है। दिल्ली के लोगों ने एक संदेश दिया है कि हम
काम करने वालों को वोट डालते हैं, बदनाम करने वालों को वोट नहीं डालते हैं। और आज दिल्ली में 7 केंद्रीय मंत्री, दर्जनों मुख्यमंत्री, 100 से ज्यादा सांसद, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब मैदान में उतरे, लेकिन सारी साजिशें फेल हो गई। और दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी को नगर निगम के चुनाव में जिताते हुए एक संदेश दिया कि दिल्ली की लड़ाई जो सीधी भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी थी, वैसे ही देश की राजनीति भी अब भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी, मोदी बनाम केजरीवाल होती जा रही है। देखो, जो जीता वही सिकंदर। दिल्ली के आज ऐसे अपशगुन की बातें ना करो। आज खुशी का माहौल है। आज एलजी साहब का नाम मत लो, आज मिठाई खाना दो, ढोल बजाने। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, मलकागंज सीट पर दोबारा होगी मतगणना। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर भारत 24 बता रहा है आपको। एमसीडी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है ये। मलकागंज सीट पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को बराबर वोट मिले हैं, ऐसी वजह से अब एक बार फिर से मतगणना होगी। तो बहुत ही जोरदार कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, और ये जो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, मलकागंज सीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी को बराबर वोट मिले हैं और मलकागंज सीट पर दोबारा होगी मतगणना। और ऐसे कई सीट्स पर नजर आ रहा है बहुत ही जोरदार टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रही है, क्योंकि हमने सुबह से देखा किस तरह से कभी कमल आगे निकल जाता था, कभी झाड़ू आगे निकल जाती थी। और हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग वार्ड से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शमा हैं, गणेश भी हैं। गणेश, अब ये झाड़ू तो चली लेकिन सफाई पूरी तरह से नहीं हो पाई, ये दिखाई दे रहा है। जो नतीजे अभी और रुझान हमारे सामने हैं कि टफ फाइट बीजेपी ने देने की कोशिश की है। अब आम आदमी पार्टी को उम्मीद से ज्यादा मिला है या उम्मीद से कम? देखिए, मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी अपने जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और नेता राघव चड्ढा से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम 130 से 140 सीट जीतने जा रहे हैं और सरकार यानी मेयर जो होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा। बीजेपी जो भी कहना चाहे वो कहती रहे। जनता ने आज बीजेपी को नगर निगम की सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी 15 साल से निगम की सत्ता में थी, उसने कोई भी काम नहीं किया सिवाय दिल्ली में गंदगी और तीर कूड़े के पहाड़ को। अब दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी से उम्मीद है। आम आदमी पार्टी जो एक दशक पहले पार्टी बनी, उसने पहले दिल्ली में कब्जा किया, दिल्ली से कांग्रेस को फेंका और फिर पंजाब में सत्ता में आई और अब नगर निगम की सत्ता में, जहां पर बीजेपी पिछले 15 सालों से थी, अब उसे भी हटा रही है। और निगम की सत्ता पे आते ही बीजेपी जिस तरीके से गंदगी फैला के गई थी उसे आम आदमी साफ करेगी और दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाएगी। पूरी तरीके से यह आम आदमी पार्टी के मुख्यालय की सड़क है, यहाँ पर साफ पूरी तरीके से तस्वीर देखिए चारों तरफ। लेकिन गणेश अब जीत के साथ साथ डर भी तो सता रहा है आम आदमी पार्टी को। अब ये जो निर्दलीय पार्षद हैं, वहां बीजेपी नेता कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ संपर्क साधा जाए। हमने देखा बीजेपी नेता लगातार मंथन कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को और राघव चड्ढा को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि पार्षदों को एकजुट करके रखना है, कहीं बिखराव ना हो जाए। ये डर तो जरूर सता रहा है आम आदमी पार्टी को। देखिए ये सवाल जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव से पूछा तो उन्होंने कहा बीजेपी इस काम में माहिर है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का पार्षद या नेता चुनकर आया है वो कट्टर है, ईमानदार है, वो बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली है। रही बात बीजेपी जिस तरीके से निर्दलीय है और तमाम इस तरीके से जो छोटे छोटे लोग जीत के, छोटे संगठन से लोग जीत के उनसे संपर्क में है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है वो कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार 15 साल बाद एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई है और आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। जनता ने बता दिया है कि उसे काम चाहिए, ना कि पार्टी में, क्योंकि नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने एक कड़ी टक्कर दी है। क्षमा करो करते हैं क्षमा, बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों में नाराजगी थी, इसके बावजूद बीजेपी ने एक अच्छी टक्कर दी है आम आदमी पार्टी को।
बिल्कुल, अभी अगर रुझानों की बात की जाए तो 165 सीट पर आम आदमी पार्टी और 111 सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा बना रखा है। जितने भी मुकाबले अभी हम देख रहे हैं, कड़े मुकाबले, अगर जो नेता जीतेंगे या जो पार्षद जीतेंगे उनके बीच में वोटिंग जो मार्जिन है वो बहुत कम रहने वाला है। वो कहीं ना कहीं बताता है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दी है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ जो फाइट हुई है बीजेपी की वो काफ़ी ही ज़्यादा जानदार रही है। पर बावजूद उसके जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, उसने अपनी बढ़त बनाई हुई है, उसको देखकर ये कहना कहीं ना कहीं सही होगा कि इस बार बीजेपी की तरफ से थोड़ी बहुत चूक हुई है, जिस वजह से आम आदमी पार्टी एमसीडी में 15 साल बाद अपना परचम लहरा रही है। अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो उनमें भी इस चीज़ को लेकर रोष था कि एमसीडी में जो बीजेपी के पार्षद काम करते थे वो ठीक तरीके से काम नहीं करते थे। कूड़े को लेकर भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते थे। इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसकी कुछ कमियां हैं जिसमें उसे सुधार करने की ज़रूरत है। हालांकि एक चीज़ बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि इस बार दिल्ली एमसीडी और इस वक्त जो एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई जो अपडेट्स हैं लगातार हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें अब तक 220 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 117 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। और वहीं बीजेपी ने 95 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस कहीं ज्यादा पिछड़ चुकी है, 6 सीटों पर उसने जीत दर्ज की है। तो यहां पर जो मुख्य मुकाबला है, जो बार बार चर्चा होती रही कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच ये मुकाबला है। चुनाव प्रचार में भी यही कहा जा रहा था कि उस तरह से एग्रेसिवली चुनाव प्रचार करती हुई कहीं मैदान में नजर नहीं आ रही थी कांग्रेस। और आप देखिए कि तीसरे नंबर पर खिसक चुकी है कांग्रेस। कभी इतना शासन होता था, शीला दीक्षित के कामों का बखान किया जा रहा था, उन्हीं के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे कि चमकती हुई दिल्ली हम देंगे, लेकिन वो चमक, वो पार्टी पूरी तरह से जा चुकी है। ये दिखाई दे रहा है इन चुनावी नतीजों में। और आम आदमी पार्टी जीत की ओर आगे बढ़ती हुई। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, शमा भी हमारे साथ हैं और गणेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गणेश, अब ये अरविंद केजरीवाल वहां पर कितनी देर में पहुंचने वाले हैं और वहां जो जिम्मेदारी दी गई है राघव चड्ढा को और संजय सिंह को, अब आप ग्राउंड पर क्या होते हुए देख रहे हैं? अब एक्टिव मोड में आ चुकी है आम आदमी पार्टी की। जीत तो मिल गई, लेकिन ये जीत बरकरार रहनी चाहिए और मेयर भी उन्हीं की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए। अब ये किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, जीत तो जीत होती है। जिस तरीके से अगर यहाँ पर बात करें तो संभवतः दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कहा जा रहा है 1:30 बजे के आसपास कभी भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता पूरी तरीके से जश्न में डूबे हुए हैं और उनसे आने से पहले यहाँ पर जो मंच की जिम्मेदारी है राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दी गई हुई है। और पूरी तरीके से वो करीबन 15 मिनट पहले यहाँ पर पहुंचे। उससे पहले उन्होंने भारत 24 से बात करते हुए कहा कि वो जीत के लिए आश्वस्त थे, पहले भी थे, आज भी है और 140 सीट जीतने जा रहे हैं। और साथ ही कहा कि मेयर अब बनेगा तो आम आदमी पार्टी का बनेगा, बीजेपी जो चाहे वो कह ले, क्योंकि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को अपना बहुमत दे दिया है। और इस सड़क पर, जिस सड़क पर आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, आज पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। जहां तक हमारी निगाहें जा रही है केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। एक बात और बता दूं, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ में भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कहा जा रहा है कि वो भी आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं और लोगों को यहाँ पर संबोधित करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी की। 15 साल से निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी को आज हटाने का गणेश, लेकिन चर्चा इस बात की भी हो रही है कि व्हिप जारी नहीं होता है, दल बदल कानून भी लागू नहीं होता है एमसीडी के चुनाव में। अब क्या ये एक खतरे की घंटी हो सकती है और इसको लेकर वहां क्या सुगबुगाहट है? देखिए, ये बात आपकी सही है कि इसमें कोई मतलब आप किसी दल में चले जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर इस सवाल को लेकर जब राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से पूछा तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो नेता चुन के आ रहा है और पूरी तरीके से कट्टर ईमानदार है, देशभक्त है, वो किसी भी बहकावे में नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो नेता है वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, जमीन से उठकर गया, उसे पता है कि एक एक वोट की क्या कीमत है। और आम आदमी पार्टी का जो नेता है किसी के बहकाव में नहीं आने वाला, क्योंकि दिल्ली की जनता ने 15 साल बाद बीजेपी को निगम की सत्ता से हटाया है
और बिल्कुल गणेश, पूरी तरीके से आम कार्यकर्ता जनता ने 15 साल बाद बीजेपी को नकार कर आम आदमी पार्टी को चुन लिया है। शमा का रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शमा, आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन इन सब के बीच पूरे ही सीन से कांग्रेस लगातार गायब ही रही है। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं। कांग्रेस, सोचिए, जो दिल्ली में जिस शीला दीक्षित की सरकार ने 15 साल राज किया, आम आदमी पार्टी ने पहले उसको उखाड़ के फेंका और अब एमसीडी के चुनाव में 15 साल बाद बीजेपी जिस पर काबिज थी उसको भी उखाड़ के फेंक दिया। इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो कांग्रेस का हुआ है। पहले कांग्रेस दिल्ली सरकार से गई और अब एमसीडी में भी उसका नामो निशान नहीं है। अगर 10 सीटें भी कांग्रेस को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल अभी मैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हूँ, जहाँ पर मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, अरविंद केजरीवाल है। तीनों लोग बैठकर इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें जीत के बाद जनता को संबोधन करना है, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करना है और साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस तरीके से बातें होती हैं कि भाई नेताओं को खरीदा जाता है, उनकी खरीद फरोख्त की जाती है, उन सब चीज़ों पर भी मंथन करते हुए जब संजय से हमारी बात हुई, संजय सिंह से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम अपने नेताओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त हैं। बाकी पार्टियों के नेता बिकते होंगे लेकिन हमारी पार्टी के जो नेता हैं वो कट्टर ईमानदार हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने नेताओं को लेकर, अपने पार्षदों को लेकर बहुत ही ज्यादा आश्वस्त है। अभी उनके घर में इस चीज को लेकर मंथन चल रहा है। संजय सिंह है यहाँ पर, मनीष सिसोदिया है, अरविंद केजरीवाल है। 1:30 बजे के करीब ये लोग अपने घर से निकलेंगे और सीधा पार्टी के मुख्यालय जाएंगे, जहाँ पर जश्न मनाया जाएगा, कार्यकर्ताओं को बधाई दी जाएगी, उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा और ये सिलसिला शाम तक जारी रहने वाला है। जी, गणेश भी हमारे साथ हैं। गणेश, जो एक अच्छी बात कही जा सकती है, अगर राज्य में भी अब आम आदमी पार्टी, एमसीडी में भी अब अगर आम आदमी पार्टी का कब्जा, तो कम से कम जो हम देखते थे आरोप प्रत्यारोप होते रहते थे कि हमारे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। लोगों में ये कंफ्यूजन होती थी कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, कौन सी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अब वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप दोनों जगह हैं तो काम करके दिखाइए। जो बहानेबाजी होती है वो अब नहीं चलने वाली है कम से कम। जी गणेश, लगता है उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से जश्न में डूबे हुए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और अब इंतजार वहां पर किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाएंगे, जैसे कि गणेश बता रहे थे। लगभग आधे घंटे के बाद बताया जा रहा है 1:30 बजे के आसपास वो वहां पर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी है संजय सिंह और राघव चड्ढा को कि जो जीते हुए जो प्रत्याशी हैं, पार्षद हैं, उनको एकजुट रखना है। क्योंकि यहां पर बीजेपी ऑफिस में भी आपको बता दें बड़ी बैठक इस वक्त जारी है, मंथन हो रहा है एमसीडी चुनाव के रिजल्ट्स को लेकर और जिस तरह की जोरदार टक्कर यहां पर बीजेपी ने देने की कोशिश की है एमसीडी के चुनाव में, ऐसा नहीं है कि उसकी झाड़ू ने पूरी तरह से सफाई कर दी, पूरी जोरदार फाइट दी है बीजेपी ने। और ऐसे में अब बहुत अहम हो जाएगा, दिल्ली बीजेपी ऑफिस में इस वक्त बड़ी बैठक जारी है, मंथन हो रहा है। और सीधा रुख कर लेते हैं ग्राउंड का, बीजेपी ऑफिस से आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, बड़ी बैठक चल रही है, क्या मंथन हो रहा है अंदर? जी, मैं आपको बता दूं, बीजेपी इस वक्त मंथन कर रही है कि जो एमसीडी के जो नतीजे आ रहे हैं वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल विपरीत हैं, जिसके बाद लगातार बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें कुछ देर पहले ही बीएल संतोष आए थे, तरुण चुग अभी कुछ देर पहले ही गए हैं और तमाम बड़े नेता इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष अंदर है, लगातार मीटिंग की जा रही है और हर वो संभव चीज़ें देखी जा रही हैं कि कैसे करके एमसीडी को वापस बरकरार रखा जाए या कहीं 15 साल से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं लगातार, हम आपको दिखा रहे हैं, भारत 24 सबसे पहले आपको नतीजे बता रहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार इसमें आगे चल रही है और तमाम सीट लगभग 120 की सीट से जीत चुकी है, जिसके बाद ये कंफर्म होता जा रहा है कि धीरे धीरे अब एमसीडी आम आदमी पार्टी के हाथ जाएगी और 15 साल की सरकार के बाद बीजेपी को एमसीडी से रुखसत होना पड़ेगा। तो इस वक्त बता दूं भी चल रही है, इस पॉइंट पे भी बीजेपी हार मानने को तैयार नहीं है। तमाम नेता मीटिंग कर रहे हैं और हर उस पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं जिससे चलते एमसीडी में बीजेपी बरकरार रहे। जी अच्छा आनंद, कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस क्या हो सकते हैं इसको लेकर तो ये मंथन हो ही रहा है, लेकिन जो आपकी बातचीत हो रही है वहां पर बीजेपी नेताओं से, अब ये चौथी बार अगर वो एमसीडी पर कब्जा नहीं कर पा रही है और आम आदमी पार्टी इस तरह से लीडिंग पोजीशन में दिखाई दे रही है, इसको लेकर अब क्या मंथन हो रहा है, कहां चूक रह गई? गणेश, इसको लेकर क्या फैक्टर्स हैं जिनको लेकर बातचीत हो रही है कि आम आदमी पार्टी आगे और बीजेपी पीछे रह गई? बहुत बड़ी खुशी है।
सर क्या कुछ कहेंगे आज जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर जीत के साथ पहुंचे, क्या कहेंगे? बहुत ही भारी मोहब्बत से हम जीत के आए हैं। माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जीत है ये, हमारी आर के पुरम के विधायक परमिला धीरज जी की जीत है ये। प्राथमिकता क्या होंगी आप लोगों की? हमारा भैया जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर काम करे, ऐसे एमसीडी के अंदर विधायक जी के साथ मिलकर केजरीवाल जी के साथ मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ जो जीते हुए कार्यकर्ता उनका आने का सिलसिला जारी है विशेष रवि के साथ। विशेष रवि, जीत कर आप लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जनता का धन्यवाद है। जनता ने हमारे काम को शाबाशी दी है, हम धन्यवाद करते हैं उनका। क्या कहेंगे आज आप लोग जीत कर पहुंच रहे हैं? पहले तो मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धन्यवाद, और साथ में हमारे जो विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक विशेष रवि जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना हम पे वो जमा के हमें जीत हासिल कराई। और सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करते हैं। और दिल्ली को जो विशेष रवि, अंतर नहीं है दोनों पार्टियों, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी। जो मेरे भाई बने थे, जितने भी जिन्होंने मेहनत की, मेरे कार्यकर्ता मेरे भाई थे, जिन्होंने भी इतनी मेहनत, जब सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देंगे? सर, क्षेत्र की जनता को ये मैसेज देंगे कि जो आपने इतना प्यार, अपार प्यार समर्थन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सिर्फ अपने क्षेत्र में विकास 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 ही करना है सर। विकास के लिए और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है एमसीडी चुनाव से जुड़ी लगातार बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। सत्येंद्र जैन के क्षेत्र में बीजेपी की जीत हुई है। शकूर बस्ती के तीनों वार्डों में बीजेपी की जीत दर्ज की है। बीजेपी ने अपने ये बड़ी खबर आपको बता रही है एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई। जो देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल के वार्ड में भी बीजेपी ने ये जीत दर्ज की। मनीष सिसोदिया के वार्ड में भी बीजेपी की जीत। और यहाँ पर सत्येंद्र जैन का ये क्षेत्र है और यहाँ पर भी बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। एमसीडी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर भारत 24 आपको पल पल की अपडेट लगातार दे रहा है। तो सत्येंद्र जैन के क्षेत्र में बीजेपी की जीत, और जिस तरह से लगातार सत्येंद्र जैन की जो मसाज हो रही थी और जेल में रहते हुए जिस तरह से जेल के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, उसको लेकर जो लगातार वीडियोस जारी किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से, ये उसका असर दिखाई दे रहा है। सत्येंद्र जैन के क्षेत्र में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही थी, कम से कम जो सत्येंद्र जैन का क्षेत्र है उसमें तो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि उसका असर हुआ है। तो भ्रष्टाचार को लेकर ही, जिसकी बिना पर दरअसल इस पार्टी का एक तरह से अस्तित्व में आना और उसके बाद भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी का घेराव बीजेपी की तरफ से, और लगातार ये जो स्टिंग ऑपरेशंस जारी किए जा रहे थे और जेल में रहते हुए जिस तरह से जेल के नियमों की धज्जियां उड़ाई सत्येंद्र जैन ने, और अंदर वहां पर फलाहार भी हो रहा था, ड्राई फ्रूट्स परोसे जा रहे थे, इसको लेकर लगातार बीजेपी के जो तेवर हैं वो बहुत ही हमलावर रहे। और सत्येंद्र जैन के क्षेत्र में इसका असर दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ये अलग अलग कैमरों के जरिए आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से ढोल नगाड़े वहां पर बजाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां जहां बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, क्योंकि जोरदार टक्कर बीजेपी ने भी इस बार देने की कोशिश की है। और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद अगर इस तरह की टक्कर देने में बीजेपी यहां पर नजर आ रही है, तो यह दिखाता है कि बराबरी की ये टक्कर है, बराबरी का ये मुकाबला है। और बहुत ही रोमांचक मुकाबला ये रहा, क्योंकि शुरुआत से ही देख रहे थे कि कभी कमल आगे निकल रहा था, कभी झाड़ू आगे निकल रही थी। तो जोरदार फाइट। और कांग्रेस यहां पर 36% वोट 2017 के चुनाव में मिला था। हम उससे बढ़कर आज 40% तक पहुंचे। 15 साल जनता की सेवा करने के बाद भी जनता का आशीर्वाद बढ़ना, रुझानों में बढ़ोतरी होना, वोट बैंक में बढ़ोतरी होना, ये बताता है कि ये परसेंटेज का परिणाम सीटों के गणित में बदलने वाला है। आप 2 घंटे रुकिए, क्योंकि कॉरपोरेशन चुनाव में आखिरी 10 बूथ की गिनती भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो 10 बूथों की गिनती भी आखिरी होने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी ठीक है, मुकाबला चल रहा है। कहीं हम पहले आगे थे, आज वहाँ कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे पहुंची है। जहाँ 1 घंटा पहले आम आदमी पार्टी आगे थी, हम आगे पहुंचे हैं। ये नेक टू नेक चल रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस की पूर्ण यात्रा दिल्ली में हो गई है। जो कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में थी, जो यात्रा यहाँ पर एक बड़ा गणित लेकर बैठती थी, आज वो 10% से पीछे चली गई। लेकिन बीजेपी को आशीर्वाद बढ़ा है, जनता ने खुल के वोट दिया है, जनता ने हमारा हाथ पकड़ा है। मैं इसे एक सजग, एक अच्छी पहल मानता हूं। सर, आपके नेता लोग कह रहे हैं कि मेयर तो हमारा ही होगा जी। ऐसा है कि गणित आने दीजिए।
जो चीज़ें अभी आज जिस चीज़ का रिजल्ट है उस चीज़ पे चर्चा करते हैं, जो आगे आएगा आगे देखेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी नेता तरुण चुग हैं सर। तो अभी भी इंतजार की बात कह रहे हैं, आप सुन रहे थे बीजेपी नेता तरुण चुग को, और यहाँ पर जो वोट शेयर है उस पर भी हमें नजरें बनाकर रखनी होंगी, क्योंकि जो जानकारी ये दिखाता है कि कल तक जो कह रहे थे 25 सीट नहीं आएगी, जो एग्जिट पोल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कहीं नहीं है, आज वो सारे खारिज हो चुके हैं और उल्टा जनता ने हम पर विश्वास जताया है। पिछली बार की एमसीडी के चुनाव हो या पिछली बार की असेंबली के चुनाव हो, उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी का वोट लगातार बढ़ा है, और जो आम आदमी पार्टी का 2020 में वोट था वो 54% वोट था, आज वो घटकर 42% हो चुका है। इसका मतलब जनता ने आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार, उनके 8 वर्षों के जो कारनामे रहे उसके खिलाफ वोट डाला है। यहाँ तक कि सत्येंद्र जैन के इलाके में भी तीनों वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये वोट किया गया है, और आज आम आदमी पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को वो कब तक बचाएंगे। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि क्या अब वो सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या अब वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या अब भी निर्लजता से भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। आपके नेता लोग कह रहे हैं और पार्टी ने मन बना लिया कि मेयर तो हमारा ही होगा, कह रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, 1.5 घंटा आने दीजिए और होने दीजिए, सारी जो पिक्चर है वो साफ हो जाएगी। अभी सारे वोट गिने नहीं गए हैं और निश्चित रूप से कल तक तो हमें 25 सीट नहीं दे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए अब तक 239 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और 129 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत। तो 125 ये बनता है जादुई आंकड़ा, और उस जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है आम आदमी पार्टी। 7 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत दर्ज की गई है और बीजेपी ने भी जोरदार टक्कर देने की कोशिश की है, लेकिन पिछड़ गई है आम आदमी पार्टी से। तो एमसीडी चुनाव से जुड़ी महा कवरेज लगातार जारी है।